साल 2016 भारत उस समय 3G से वाकिफ था, 4G से वाकिफ था और 5G का अभी कहीं दूर दूर तक नामो निशान नहीं था। लेकिन भारतीय क्रिकेट की दुनिया में एक बंदा ऐसा था जिसका दिमाग 5G से भी तेज काम करता था और उसी शख्स के सामने बांग्लादेश के कुछ खिलाड़ी बदतमीजी करने का दुस्साहस कर बैठते हैं। बांग्लादेश के खिलाड़ी और बांग्लादेश के लोग जीत से पहले ही जीत का जश्न मना रहे थे और बांग्लादेशियों का जीत से पहले ही जीत का यह जश्न स्टेडियम में बैठे और टेलीविजन पर उस मैच को देख रहे भारतीय क्रिकेट प्रेमियों की आंखों को नम कर रहा था। भारतीय क्रिकेट फैंस अपनी नम आंखों से भारत की उस पराजय को स्वीकार कर चुके थे। लेकिन तभी जब भारतीय क्रिकेट प्रेमियों की आंखें नम थी और बांग्लादेशियों का जश्न जारी था, ठीक उसी वक्त सिर्फ 2 सेकंड के अंदर 5G से भी तेज दिमाग रखने वाला उस कप्तान ने कुछ ऐसा कारनामा किया जिससे संपूर्ण बांग्लादेश का जश्न मातम में बदल गया। यह क्रिकेट के इतिहास का एक ऐसा कारनामा था जिससे हार की दहलीज पर भारत विजय के सिंहासन पर बैठ चुका था और विजय के सिंहासन पर बैठा बांग्लादेश भारत के कदमों में गिर पड़ा था। इस कारनामे को बांग्लादेश वाले साजिश का नाम देते हैं और विश्व क्रिकेट के पंडित इस कारनामे को रणनीति कहते हैं, जबकि सही मायने में यह एक कूटनीति थी। बांग्लादेश अपने क्रिकेट के इतिहास की हर विजय भूल सकता है, हर पराजय भूल सकता है, लेकिन इस घटना को, इस पराजय को संपूर्ण बांग्लादेश और उसकी आने वाली संपूर्ण पीढ़ियां सालों साल याद रखेगी। आखिर क्या हुआ था उस दिन, कैसे हुआ था उस दिन, आखिर कैसे सिर्फ 2 सेकंड के अंदर और महज 13 कदमों का फासला तय करके भारतीय क्रिकेट के उस चाणक्य ने बता दिया था कि बदतमीजी करने पर तो हमने नंदवंश का पूरा साम्राज्य उखाड़ फेंका था और तुम तो बांग्लादेश के गिने गिनाए सिर्फ 11 लोग की फौज में आए हो। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्रिक त्योहार का स्पेशल एपिसोड कहानी चाणक्य नीति। 6 मार्च 2016 को एशिया कप का फाइनल मुकाबला बांग्लादेश भारत के हाथों से हारा था और ठीक 2 दिन बाद 2016 का T20 वर्ल्ड कप प्रारंभ हो रहा था और 2016 के इसी T20 वर्ल्ड कप के 25वें मैच में 23 मार्च 2016 को बांग्लादेश एक बार फिर से भारत के सामने आ खड़ा हुआ था। ठीक 16 दिन बाद बांग्लादेश किसी भी हाल में भारत को पराजित करने का अटल निश्चय लेकर मैदान में आता है। बांग्लादेश टॉस जीतकर फील्डिंग करने का फैसला किया। भारत की तरफ से रोहित शर्मा और शिखर धवन ने भारतीय पारी की शुरुआत की, लेकिन शुरू से ही इस मैच की कहानी भारत के खिलाफ होती चली गई। रोहित शर्मा और शिखर धवन रन तो बना रहे थे, लेकिन जिस स्पीड में रन बनाने चाहिए थे उस स्पीड में नहीं बन पा रहे थे। भारत अपना 5 ओवर खेल चुका था, लेकिन भारत के खाते में सिर्फ 28 रन इकट्ठा हुए थे। T20 मैच में 6 रन से भी कम का यह औसत भारतीय क्रिकेट फैंस को निराश कर रहा था। भारत को इस विश्व कप में अपना सफर आगे जारी रखने के लिए यह मैच जीतना बेहद जरूरी था, लेकिन 30 गेंदों में सिर्फ 28 रन का यह स्कोर भारतीय क्रिकेट फैंस का दिल दहला रहा था और इस बात का प्रेशर अब हिटमैन और शिखर धवन भी महसूस कर रहे थे और इसी प्रेशर को दूर करने के लिए हिटमैन ने 6वें ओवर में रहमान की गेंद पर 83 मीटर का एक लंबा छक्का लगाकर भारत का रन रेट 6 के ऊपर पहुंचा दिया और एक गेंद बाद धवन ने भी एक बेहतरीन छक्का लगाकर भारत का रन रेट 7 के पार पहुंचा दिया। हिटमैन और धवन ने मिलकर रहमान के इस ओवर में 5 बॉल में 14 रन लूट लिए थे। भारतीय दर्शकों को लगने लगा था कि अब हिटमैन नाम का तूफान प्रारंभ हो चुका है, लेकिन इसी ओवर की आखिरी गेंद पर एक बड़ा शॉट खेलते वक्त गेंद ने हिटमैन के बल्ले का ऊपरी किनारा ले लिया और हिटमैन नाम का यह तूफान प्रारंभ होने से पहले ही समाप्त हो गया। भारत अपना एक विकेट खोकर 6 ओवर की समाप्ति पर 42 रन बना चुका था और अभी भारत के खाते में सिर्फ 3 रन और जुड़े थे कि 7वें ओवर में साकिब की आखिरी गेंद पर शिखर धवन लेग बिफोर विकेट हो गए। दोनों भारतीय ओपनर के जाने के बाद एक निश्चित अंतराल पर भारतीय विकेट गिरते रहे।
भारतीय बल्लेबाज रन तो बना रहे थे, लेकिन कोई भी बल्लेबाज ना बड़ा शॉट खेल पा रहा था और ना ही अपनी पारी को बड़ा बना पा रहा था। इस मैच में रोहित शर्मा ने 16 बॉल पर 18 रन, शिखर धवन ने 22 बॉल में 23 रन, विराट कोहली ने 24 बॉल पर 24 रन, सुरेश रैना 23 बॉल में 30 रन की पारी खेलकर पवेलियन वापस जा चुके थे। भारतीय पारी के 15.1 ओवर खत्म हो चुके थे और भारत के खाते में 4 विकेट खोकर सिर्फ 112 रन इकट्ठा हुए थे। इसके बाद हार्दिक पांड्या ने आकर 7 बॉल में 15 रन की एक तेज पारी खेली। भारत अपने 20 ओवर खेलकर 7 विकेट के नुकसान पर सिर्फ 146 रन बना सका। भारत ने बांग्लादेश के सामने 147 रनों का एक सामान्य सा लक्ष्य रखा। इस मामूली से लक्ष्य को देखकर बांग्लादेशी समर्थक खुशी से पागल हो रहे थे। उस दिन बांग्लादेशी फैंस सिर्फ इसलिए आए थे कि वे 16 दिन पहले एशिया कप के फाइनल में भारत के हाथों मिली पराजय का बदला ले सके। उनका यह उत्साह, उनका यह शोर टीम इंडिया की हार का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। 147 रनों के इस लक्ष्य का पीछा करने के लिए बांग्लादेश की तरफ से तमीम इकबाल और मोहम्मद मिथुन की जोड़ी मैदान में आती है, लेकिन तीसरे ही ओवर में रविचंद्रन अश्विन ने मोहम्मद मिथुन को हार्दिक के हाथों कैच करवाकर मोहम्मद मिथुन के पारी की हार्दिक विदाई कर दी। महज 11 रन के टोटल स्कोर पर बांग्लादेश अपना 1 विकेट खो चुका था, लेकिन मोहम्मद मिथुन के जाने के बाद भी तमीम इकबाल और शब्बीर रहमान ने बांग्लादेश की पारी को अच्छे से संभाल लिया और बांग्लादेश 6 ओवर की समाप्ति तक सिर्फ 1 विकेट खोकर 45 रन बना लिया था। तमीम इकबाल ने अब भारतीय गेंदबाजों पर प्रहार करना प्रारंभ कर दिया था, लेकिन 8वां ओवर लेकर आए रविंद्र जडेजा ने तमीम इकबाल को चकमा देकर माही के हाथों स्टैम्प करवा दिया। माही ने इतनी तेजी से गिल्लियां बिखेरी थी कि तमीम इकबाल को कुछ समझ में ही नहीं आया था। बांग्लादेश के भी 7.4 ओवरों में 55 रनों पर 2 विकेट गिर चुके थे। बांग्लादेश को 75 गेंदों में सिर्फ 92 रनों की जरूरत थी और बांग्लादेश के पास अभी भी 8 विकेट सुरक्षित थे। लेकिन 10वें ओवर में जो कुछ भी हुआ, उस घटना ने पूरे बांग्लादेश का दिल दहला दिया। पूरा स्टेडियम माही के नाम से गूंज उठा। रैना के इस ओवर में धोनी की एक असंभव सी स्टैंपिंग ने पूरे बांग्लादेश के होश उड़ा दिए थे। माही ने उस मिली सेकंड में गिल्लियां बिखेर दी थी। इस मिली सेकंड में शब्बीर रहमान का पैर क्रीज में तो था, लेकिन जमीन पर नहीं था। यह क्रिकेट के इतिहास में किसी भी विकेट कीपर के लिए एक अद्भुत और असंभव सा कारनामा था, जिस पर पूरा दुनिया को भरोसा नहीं हो रहा था। इस मैच में बांग्लादेश 18 ओवर की समाप्ति तक अपने 7 विकेट खोकर 130 रन बना चुका था। बांग्लादेश को अब यह मैच जीतने के लिए 12 गेंदों में सिर्फ 17 रनों की जरूरत थी और बांग्लादेश के अभी भी 3 विकेट सुरक्षित थे। बांग्लादेश के लिए सबसे खुशी की बात यह थी कि बांग्लादेशी टीम का सबसे टेक्निकल और भरोसेमंद बल्लेबाज मुस्तफिजुर रहीम अभी भी मैदान में था और यही कारण था कि बांग्लादेशी इस मैच में अपनी जीत को लेकर बिल्कुल आश्वस्त हो चुके थे। माही ने 19वें ओवर के लिए गेंद जसप्रीत बुमराह के हाथों में दे दी थी और जसप्रीत बुमराह भी अपने कप्तान की अपेक्षाओं पर खरे उतरते हुए 6 गेंदों में सिर्फ 6 रन खर्च किए। बांग्लादेश को अब 6 गेंदों में सिर्फ 11 रनों की जरूरत थी और बांग्लादेश के पास अभी भी 3 विकेट सुरक्षित थे। इस मैच का आखिरी ओवर माही ने हार्दिक पांड्या के हाथों में सौंप दिया। क्रीज पर मोहम्मद उल्लाह और मुस्तफिजुर रहीम थे। पांड्या के इस ओवर की पहली गेंद पर मोहम्मद उल्लाह ने 1 रन लेकर स्ट्राइक रहीम को दे दी और पांड्या की दूसरी गेंद पर रहीम ने चौका लगाकर मैच का मोमेंटम बांग्लादेश की तरफ कर दिया। बांग्लादेश को अब 4 गेंदों में सिर्फ 6 रनों की जरूरत रह गई थी और हार्दिक पांड्या की तीसरी गेंद पर भी रहीम ने एक बाउंड्री लगाकर मैच को पूरी तरह से बांग्लादेश के पक्ष में कर दिया था। हार्दिक पांड्या को लगातार 2 चौका लगाने के बाद रहीम क्रीज से बाहर आकर हार्दिक पांड्या के सामने खड़े होकर महेंद्र सिंह धोनी को दिखाते हुए और हार्दिक पांड्या को चिढ़ाते हुए डांस करने लगा था। किसी भी खेल में हार या जीत खेल का हिस्सा होता है। हार और जीत के बाद दुख और उत्साह भी उसी खेल का हिस्सा होता है।
लेकिन किसी भी जीत के बाद बांग्लादेश के खिलाड़ी और बांग्लादेश के लोग जिस तरह से जश्न मनाते हैं वह विपक्षी टीम का अपमान और उनकी नज़रियों से एक अपराध होता है। बांग्लादेश को यह मैच जीतने के लिए अब 3 गेंदों में सिर्फ 2 रन की ज़रूरत थी और बांग्लादेश के पास अभी भी उसके 3 विकेट सुरक्षित थे। कमेंट्री बॉक्स से बांग्लादेश के जीत का उद्घोष हो रहा था। बांग्लादेशी खिलाड़ियों का जश्न और बांग्लादेशी समर्थकों का शोर भारतीय खिलाड़ी और भारतीय क्रिकेट फैंस की आंखों को नम कर रहा था। जब पूरी दुनिया को लग रहा था कि भारत यह मैच हार चुका है, उस विपरीत हालत में भी अपना कप्तान, अपना माही, अपना चाणक्य इस हार को मानने के लिए तैयार नहीं था। धोनी ने फील्ड में बदलाव किया और हार्दिक पांड्या को एक स्पेशल कॉरिडोर बताकर उसी कॉरिडोर में गेंदबाजी करने का आदेश दिया। माही की रणनीति बांग्लादेशों के समझ से परे थी। हार्दिक पांड्या ने अपने कप्तान के आदेश का पालन किया और रहीम ने उस गेंद को खेलने की कोशिश की और गेंद जाकर सीधा धवन के हाथों में गिरी। बांग्लादेश को अभी भी 2 गेंदों में 2 रनों की जरूरत थी और बांग्लादेश के पास अभी भी 2 विकेट सुरक्षित थे। हार्दिक पांड्या ने अपने ओवर की 5वीं गेंद भी माही के बताए हुए स्थान पर डिलीवर किया और इस गेंद पर भी सेम रिजल्ट था। फर्क सिर्फ इतना था कि इस बार गेंद धवन के बजाय जडेजा के हाथों में जा गिरी थी। अब बांग्लादेश के पास सिर्फ 1 गेंद बची थी, सिर्फ 1 विकेट बचा था, लेकिन रन अभी भी बांग्लादेशियों को 2 चाहिए थे। अब बांग्लादेशियों को दुनिया के सबसे बेस्ट फिनिशर महेंद्र सिंह धोनी के सामने यह गेम फिनिश करनी थी। एक ऐसा फिनिशर जिसे सब पता था कि आखिरी ओवर में गेंदबाज कहां बॉल डालता है, बल्लेबाज कहां बॉल की उम्मीद करता है और किस बॉल पर फील्ड के किस कोने से रन बटोरे जाते हैं। बांग्लादेशियों को अब एहसास हो चुका था कि महेंद्र सिंह धोनी के सामने यह काम अब इतना आसान नहीं है। माही विकेट के पीछे से चलकर एक बार फिर से हार्दिक पांड्या के पास आते हैं और हार्दिक पांड्या के कानों में अपने अनुभव के कुछ शब्द डालकर फिर विकेट के पीछे चले जाते हैं। जब बांग्लादेशी बल्लेबाज से लेकर के कमेंटेटर तक और इस मैच को देख रहे क्रिकेट विशेषज्ञ से लेकर के क्रिकेट प्रशंसक तक सभी लोग यह उम्मीद कर रहे थे कि माही ने हार्दिक पांड्या को यॉर्कर या फुल-टॉस गेंद डालने का सुझाव दिया होगा, लेकिन जब हार्दिक पांड्या ने गेंद डाली तो एक बार फिर माही ने सबकी सोच को धोखा दे दिया था, क्योंकि यह गेंद ना तो फुल-टॉस थी और ना ही यॉर्कर थी। यह गेंद एक शॉर्ट पिच बाउंसर और ऑफ स्टैम्प के बाहर थी। बांग्लादेशी बल्लेबाज जब तक इस गेंद को समझ पाता तब तक गेंद माही के हाथों में जा चुकी थी। अब बांग्लादेश के खिलाड़ी इस मैच को जीतने के लिए नहीं बल्कि इस मैच को डरा कराने के लिए 1 रनों के लिए दौड़ पड़े, लेकिन माही ने सिर्फ 2 सेकंड से भी कम समय में 13 मीटर से भी ज़्यादा का फैसला तय करके स्टैम्प और गिल्लियां सब कुछ बिखेर दिया। 3 गेंदों में बिना कोई रन दिए 3 विकेट निकालकर माही ने यह मैच बांग्लादेशी की झोली से छीन लिया था। महज 3 गेंदों पर जो आंसू भारत की आंखों में थे वे आंसू अब बांग्लादेशियों के आंखों में ट्रांसफर हो चुके थे। बांग्लादेश वाले इस हार को माही के दिमाग की साजिश बता रहे थे और पूरी दुनिया इस जीत को भारत के उस कप्तान की रणनीति बता रही थी, लेकिन हकीकत में यह एक कूटनीति थी, भारतीय क्रिकेट के चाणक्य की कूटनीति, जिसमें बांग्लादेश कब फंसा और कब हार गया उन बांग्लादेशियों को पता ही नहीं चला। दिल का सुना सजा तराना ढूंढेगा, मुझको मेरे बाद जमाना ढूंढेगा। तो दोस्तों, महेंद्र सिंह धोनी की इस चाणक्य नीति को 100 में से कितना नंबर देना चाहेंगे? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।